Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read and understand the fifth chapter of class 12 Vistas. The name of the chapter is Should Wizard Hit Mommy? Writer is John Updike. Now, this story is where the father is telling his daughter a story. Okay, so we generally know, हमें पता है कि पेरेंट्स बच्चों को अपनी स्टोरी सुनाते हैं. सो यहाँ पे भी एक फादर है जो अपनी डॉटर को स्टोरी सुना रहे हैं. सो एंड लेट्स रीड दिस. सो शुड विजार्ड हिट अ मॉमी, और उसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टोरी में. सो हियर इज अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड वाइड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस she raises during the story session with her father. So after reading a story, कोई भी स्टोरी रीड करने के बाद we accept that जो छोटे बच्चे हैं वो जैसा सुनते हैं उसको उसी तरह एक्सेप्ट कर ले. बट यहाँ पे ये जो बच्ची है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, शी हैज़ ग्रोन अप अ लिटिल, और उसके बाद उसके पास डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, मॉरल क्वेश्चंस, जो वो स्टोरी सेशन के बाद अपने फादर से पूछती है. सो लेट्स रीड द स्टोरी एंड नो मोर अबाउट दिस. In the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack told daughter Jo a story out of his head. So शाम को और सैटरडेज के जो शाम को जो अर्ली इवनिंग में जो बच्चे सोते हैं, कोई भी नैप लेता है, दैट इज़ नैप, नॉट गुड नाइट स्लीप, बट जो अर्ली लेट आफ्टरनून में जो सोते हैं तो उसको नैप बोलते. ओके, सो दैट इज़ नैप. सो लाइक टुडे, जो उस दिन हो रहा था, जैक अपनी डॉटर को, जो को स्टोरी बता रहे थे. आउट ऑफ हिज हेड मीन्स वो खुद ही क्रिएट कर रहे थे, राइट, अपने माइंड में स्टोरी बनाकर वो बता रहे थे. लेकिन हाँ, इनके जो स्टोरीज होते वो रेगुलर स्टोरी सुनाते थे. उसमें एक चीज़ स्पेशल था. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वॉज 2, वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड. ये स्टोरी सुनाने का जो कस्टम था, जो हैबिट हुआ, इन्होंने ये शुरू किया था जब जो 2 years की थी. वॉज इट सेल्फ नियरली, बट अब 2 years लेटर मीन्स अब 4 years की हो गई हैं. वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. सो 2 साल से कहानी बता बता के जैक हिज फादर, जो के फादर हैं, हर फादर, अब उनके माइंड में अब कोई खास स्टोरी बच नहीं गई थी, क्योंकि वो बहुत 2 साल से स्टोरी सुना रहे थे. तो इट इज़ रिटन हियर, हिज हेड फेल्ट एम्प्टी. Each new story was a slight variation of a basic tale. एक ही बेसिक टेल होता था जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ी सी चेंजेस होती थी, लेकिन कैरेक्टर मेन सेम कैरेक्टर रहता था और सेम सारे सोल्यूशन से सब कुछ रहते थे. लेट्स सी. अ स्मॉल क्रीचर यूजुअली नेम्ड रोजर. सो एक क्रीचर होता था जिसका नाम रोजर होता था, और वो क्रीचर कोई भी हो सकता था. फिश रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक हैड सम. और ये जो रोजर होता था उसके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी उसके बेसिक स्टोरी में. हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट इट टू द वाइज ओल्ड आउल. और इस प्रॉब्लम को सल्यूशन करने के लिए वो अब एक जो वाइज ओल्ड आउल था वहाँ पे रोजर एनिमल जाता था. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल. जो ओल्ड आउल होता था वो बोलता था विजार्ड के पास जाने के लिए. आस्क्ड हिम टू गो टू विजार्ड एंड द विजार्ड कोई मैजिक स्पेल जादू करता था. दैट सॉल्व हिज प्रॉब्लम. और उसके बाद आफ्टर दिस प्रॉब्लम डिमांडेड द विजार्ड डिमांड करते थे कुछ पेमेंट, और इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज, कुछ पेनीज मांगते थे, ग्रेटर दैन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड. जो भी रोजर क्रीचर के पास पैसे होते थे उससे कुछ ज़्यादा पैसे वो मांगता था. हमेशा ऐसा ही होता था, इसका जो बेसिक स्टोरी था उसमें. बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस where the extra pennies could be found. और रोजर क्रीचर के पास कुछ पैसे कम होते थे तो उसी तरह से उसी सांस में वो बताता था कि कहाँ पे उसे एक्स्ट्रा पेनीज मिलेंगे, और उस तरह से उसे पूरे पैसे मिल जाते थे. देन रोजर वॉज सो हैप्पी. ही प्लेड मैनी गेम्स विथ अदर क्रीचर्स एंड वेंट होम टू हिज मदर just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. और इसमें क्या होता था, जैसे ही पैसे मिल जाते थे रोजर बहुत खुश हो जाता था पैसे देकर, और वो
उसके बाद फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे गेम खेलता था। एंड व्हेन उसके बाद वो उसके मदर के पास होम चला, जब वेंट होम जस्ट इन द टाइम। और कब जाता था एग्जैक्टली? जब उसके फादर आने वाले होते थे, तो जब ट्रेन विसल करता था और फादर बॉस्टन से रिटर्न होते थे। तो ये बेसिक स्टोरी उसकी हमेशा रहती थी, इसी में चेंजेस होते थे जो भी होगा। तो आज भी एक नई स्टोरी होगी जिसमें बेसिक तो यही रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, और रोजर के साथ कोई एनिमल का नाम भी नया होगा। जैक described their supper and the story was over. सो उसके बाद डिस्क्राइब करता था जैक उसके खाने के बारे में, सपर में क्या क्या डिशेस होते थे, और उसके बाद फिर ये ओवर हो जाता था, जो भी स्टोरी उसकी ओवर हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे because Joe never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. So हर सैटरडे को यही काम करना जैक के लिए, जो फादर जैक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फैटिगिंग हो गया था। दिस स्कीम फैटिगिंग इज़ वेरी टायरिंग, बहुत थकान वाली हो गई थी। वाई? बिकॉज अब जो बड़ी हो गई थी तो वो ऐसे इतना जल्दी सोने वाली नहीं थी कि स्टोरी थोड़ा सा आधा सुनाया और वो ख़त्म। सो ये दिस राइट, ये जो रिचुअल था, जो रोज़ का जो कस्टम था, अब वो फ्यूटाइल हो गया था। व्हाट इज़ फ्यूटाइल? वेस्ट हो रहा था। और एक तो बहुत थक जा रहे थे, ये स्टोरी बताना बहुत टायरिंग हो गया था, और ये जो कस्टम था अब वो बेकार जा रहा था, क्योंकि सोने का जो पर्पस था सुलाने का, अब वो नहीं हो रहा था। द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल एनी मोर, जो लिटिल गर्ल थी वो अब इतनी भी छोटी नहीं थी। द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, अब उसके जो पैर थे, जो कवर्स के नीचे जो बम्प बनाते थे, जो उठे हुए रहते थे, वो कवर हाफ वे डाउन बेड से हाफ वे नीचे चले जा रहे थे। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स, जो बहुत बड़ा सा बेड था, उसमें उसका आधा बॉडी पूरे कवर में भर जा रहा था। एंड व्हेन शी वाज सिक, सो लेटर जो जहाँ पे उसे सोने मिलता था, और जब वो बीमार होती थी तब यहाँ सोती थी। हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ, सो अब वो जाके यहाँ पे बेड में उसने अपने आप को सेटल कर लिया था सोने के लिए। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स। सो ये डिस्क्राइब करा है कि कैसे वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बेड उसका कम से कम उसने आधा से ऊपर क्रॉस बेड को कवर कर लिया है, जहाँ पे वो अपने शाम का दोपहर जो लेट दोपहर का जो स्लीप होता है, नैप होता है, वो लेती थी। और अब जब बीमार होती थी तब वहाँ सोती थी, वहाँ वो अपने सेटल हो गई थी, और उसने अपने पिलो पे अपना सर रखा हुआ था। और शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, जो कर्टन थे उससे जो सनलाइट है वो छन कर शिफ्ट होकर आ रहा था, मीन्स ड्रेन होकर, जो बहुत मोटा सा अगर कवर ना हो, कर्टन ना हो, जो शेड कर्टन, तो वहाँ से कुछ लाइट बाहर जो निकल के आता, दैट इज शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स। ड्रॉन मीन्स जो कवर किया हुआ है। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड अकर एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। सो इससे फादर को ऐसा नहीं लग रहा था कि लाइट भी थोड़ा था और ये इतनी भी छोटी नहीं थी, कि ऐसा फैंटास्टिक नहीं लग रहा था कि कोई जादू हो जाएगा और वो भी सो जाएगी जैसे उसका छोटा भाई सो रहा था, लाइक एन 2 साल के छोटे बेबी के इन्फेंट की तरह वो सो जाएगी, ऐसी उम्मीद जैक को नहीं लग रही थी। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, अब वो 4 साल की हो गई थी, और उसका भाई जो था वो बॉबी, वो 2 साल का, उसके साइड में वो ऑलरेडी सो चुका था, एंड ऑलरेडी अस्लीप विथ हिज बॉटल, वो अपने बॉटल के साथ सो चुका था। जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? जैक पूछता है कि आज स्टोरी किसके बारे में होगा? रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग, अब जो एक छोटी बच्ची है और उसने आंखें बंद करके स्माइल किया, ये इमेज खुश होकर कि वो भी अब सोच सकती है। सो शी वाज स्माइलिंग दैट शी इज थिंकिंग। हर आइज ओपन, उसने आइज खोले। हर मदर्स ब्लू, जो मदर की जो उसकी आइज थी और मदर की आइज सेम ब्लू ही थी। स्कंक, शी सेड फर्मली, रोजर स्कंक। सो उसने बहुत सीरियसली बोला, फर्मली मीन्स बहुत ही
विल्प बारे में इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। स्कंक, रोजर स्कंक बारे में स्टोरी है। अब रोज स्कंक, व्हाट इज स्कंक? स्कंक इज़ एन एनिमल ऑफ वीजल्स, वीजल्स की जो फैमिली से आता है। थोड़ा सा स्क्वेरल से बड़ा होता है, बट कुछ और उसके वो बहुत ही ज़्यादा स्मेली होता है एक्चुअली। ओके, सो शी सेज रोजर स्कंक, उसकी स्टोरी होगी। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। अब जो जैक सोच रहे हैं कि अच्छा एक नया एनिमल के बारे में ये बता रही है, कि ये शायद इसने नर्सरी स्कूल में पढ़ा होगा इसके बारे में। सो हैविंग अ फ्रेश हीरो momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. So अब जैक भी हैं, वो भी खुश हो गया कि अब उसके पास एक स्टोरी आ गया, एक कैरेक्टर आ गया है, और वो अपने आप को हीरो समझ रहे थे जल्दी से, क्योंकि अब वो बहुत अच्छा सा स्टोरी तुरंत बना सकते थे। सो हैविंग अ फ्रेश हीरो, जो तुरंत से एक स्कंक एनिमल जो मिल गया था, वो उससे वो बहुत एक्साइटेड हो गए। स्टर्ड, सो मोमेंटली स्टर्ड जैक्स क्रिएटिव एंथुजियाज्म जो है उनकी जो जोश है, जो क्रिएटिव वाली, वो उभर के क्रिएट होके आगे आ गई। मीन्स वो अब बहुत एंथुसियास्टिक हो गए स्टोरी सुनाने के लिए, क्योंकि पहले उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार क्या बताना है, लेकिन अब उन्हें एक फ्रेश एनिमल के बारे में पता चला, तो अब उसके बारे में वो बहुत अच्छी स्टोरी बता सकते हैं। ऑल राइट, ही सेड, वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स there was a tiny little creature in the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. So Jack started that once upon a time there was in बहुत जो गहरे वुड्स है, जंगल है, उसके अंदर वहाँ एक छोटा सा क्रीचर रहता था, एनिमल रहता था। उसका नाम क्या था? व्हाट इज़ द नेम? रोजर स्कंक। एंड ही स्मेल्ड, और बहुत गंदा सा स्मेल, बहुत बदबू आती थी उसके बॉडी में से। यस, जो सेड, जो भी रेडी हो गई, यस, सो शी इज़ रेडी विद to listen to the story. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. So Jack says that वो इतना बुरा बदबू देता था कि कोई भी जो दूसरे थे एनिमल्स थे वो उसके साथ नहीं खेलते थे। जो looked at him solemnly. She hadn't foreseen this. So जो बहुत सीरियसली उसको देखती है, और उसने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि अच्छा स्कंक है तो उसके स्मेल आते होंगे और उससे वो कोई खेलता नहीं होगा। सो दिस इज रिटन, शी हैडंट फोरसीन दिस, ये इसने पहले से अंदाज़ा नहीं लगाया था। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट। सो जैक बहुत ही एंथुजियाज्म से, जेस्ट के साथ उसने बताया, जोश के साथ, कि वो जब भी खेलने जाता था, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, और ये जब बता रहे हैं जैक, तब वो कहीं ना कहीं अपने बचपन में जो उनके इंसल्ट हुआ था, जो ह्यूमिलिएट हुए थे, उसके बारे में वो सोच रहे होते हैं। ओके, सो ऑल द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ओ हियर कम्स रोजर स्टिंकी स्कंक। सो जब भी वो रोजर स्कंक आता था, तो सारे दूसरे जो छोटे एनिमल्स होते थे वो चलाने लगते थे, ओ हियर कम्स रोजर। सो ये रोजर, स्टिंकी मीन स्मेली, ओके, स्टिंकी जो बदबूदार होता है। सो रोजर स्टिंकी स्कंक, एंड देन वुड रन अवे, और उसके बाद सब वहाँ से भाग जाते थे, स्कंक के पास से दूर भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रोजर स्कंक वहाँ बिल्कुल अकेला खड़ा रह जाता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइज, और उसके आँख से 2 बड़े बड़े आंसू गिर जाते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जो माउथ ड्रूप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट forward as a trace with the forefinger along the side of her nose, the course of one of Roger Skunk's tears. So अब ये सब सुनकर जो का भी फेस बहुत मुंह लटक जाता है, ड्रूप हो जाता है, और उसके लिप्स है जो वो बेंट हो जाते हैं, और एज ए अब रोने वाली है, एज ही ट्रेस्ड विद, और जब फादर जो है वो अपने फोर फिंगर्स उसके नक के पास लेते हैं साइड में, और जहाँ से आंसू निकलते हैं उधर उसके फिंगर्स ले जाते हैं। वॉन्ट ही सी द आउल, अब जो बोलती है, जो उसमें एक सल्यूशन जो उस रोजर के हर प्रॉब्लम में होता था कि वो आउल से मिलता था, तो वो पहले ही से उसे पता था, तो वो पूछती है कि अच्छा वो आउल से अब नहीं मिलेगा। शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफ एंड वॉइस। सो बहुत ऊँचे और रफ, मीन्स वो बहुत सीरियस है, इसलिए वो हल्का रफ वॉइस में उसने पूछा है।
Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. So जो बेड था वहाँ पे बेड में जैक जो के साइड में बैठा था, सो वो समझ आता है कि पैर उसके बिल्कुल बहुत टाइट हो गए, मीन्स वो बहुत टेंस हो गए हैं जो के, क्योंकि वो बहुत अब टेंशन सीरियस हो गई है स्टोरी को सुनकर. ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो एंड हैड नो विश टू हरी ऑन. अब जैक है वो बहुत खुश थे, मीन्स खुश थे कि वो जो कहानी सुना रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है. समथिंग जो और बच्चों को पता होना चाहिए, जो को पता न होना चाहिए. एंड हैड नो विश टू हरी ऑन. और उसे जो को जैक को कोई हड़बड़ी नहीं थी स्टोरी में बहुत जल्दी जाने की. ये आपको पता होगा क्योंकि हमने बोला था कि उन्होंने कभी अपने जो खुद की ह्यूमिलिएशन चाइल्डहुड में है उसके बारे में वो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ बता रहे थे, तो वो भी इस स्टोरी में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड था. और जैक समझ रहे थे कि जो को इसके बारे में पता होना चाहिए. बट डाउनस्टेयर्स, बट अब वो फोकस नहीं कर पा रहे थे. वाई? बट डाउनस्टेयर्स ऑन अ चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क. बट नीचे से जो आवाज़ आ रहा था डाउनस्टेयर से, वहाँ पे एक चेयर शिफ्ट हुआ और तब उसे रियलाइज़ हुआ दैट ही मस्ट, अब उसे नीचे जाना चाहिए, जैक को नीचे जाना चाहिए. और क्लेयर जो वाइफ है जो पेंटिंग कर रही है लिविंग रूम में के वुडन थिंग्स को, वहाँ जाकर हेल्प करना चाहिए. बट वो तो अब कहानी बता रहे थे. वेल ही वॉक्ड अलॉन्ग विद वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री. सो अब ये स्टोरी कंटिन्यू होता है. वेल बहुत स्लोली रोजर स्कंक नीचे जाता है, सैडली जाता है एंड केम टू अर, कहाँ आता है, एक बहुत बड़े ट्री के पास आता है. एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल. और जो टिप था टॉप के, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा वाइज ओल्ड आउल है. गुड. सो जो उसे बढ़िया वो वहाँ बैठा है. ही इज़ रेडी टू हेल्प, मीन्स वहाँ अवेलेबल है तो वो हेल्प भी करेगा. मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, all the other little animals run away from me because I smell so bad. रोजर स्कंक बोलता है कि सारे मिस्टर राहुल जो सारे एनिमल्स हैं वो भाग जाते हैं मेरे पास से क्योंकि मैं बहुत गंदा स्मेल करता हूँ. सो यू डू, द आउल सेड. सो आउल बोलता हाँ तुम तो स्मेल करती ही हो गंदा. वेरी वेरी बैड. व्हाट कैन आई डू. बोलता हम बहुत गंदा स्मेल करते हो, मैं क्या कर सकता हूँ. रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड. और उसके बाद बहुत ज़ोर से वो रोजर रोने लगता है. द विजार्ड जो शाउटेड. और जो फिर बताती है कि हाँ उसे तो विजार्ड के पास भेजना चाहिए. विजार्ड जो शाउटेड एंड सैट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड. और ये बोलकर वो इतने अच्छे जब करती है, सीधा बैठती है कि जो साइड में जो बुक रखा रहता है बेड के, द लिटिल गोल्डन बुक, वो नीचे गिर जाता है. नाउ जो, Daddy is telling the story. Do you want to tell Daddy the story? So, अब जैक थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो स्टोरी के पहले डायरेक्शन देते रहती है. सो बोलते हैं जैक इज टेलिंग दैट नाउ जो डैडी इज टेलिंग स्टोरी बता रहे, तो क्या आप चाहती हैं कि डैडी स्टोरी और बताए या आप खुद ही कर लोगे. नो यू मी. सो शीज नहीं आप मुझे बताएंगे. यू मी. Then lie down and be sleepy. So Jack is telling that आप लेटे रहो and be, अब सोने ऐसा आपको लगना चाहिए. Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. So वो हेड उसका वापस सिर पे चला, पिलो के ऊपर चला जाता है तकिए पे, और बोलती है आउट ऑफ योर हेड, मीन्स आप जो बोलोगे आपके दिमाग से ये स्टोरी आनी चाहिए. वेल द आउल थॉट एंड थॉट. At last he said, why don't you go see the wizard? So Jack says that owl सोचता है और सोचता है, फिर लास्ट में बोलता है क्यों नहीं जाकर विजार्ड को देखते हो. Daddy, what? फिर से जो इंटरफियर करती है डैडी. Then Jack ask क्या? Are magic spells real? अब उसे ये क्यूरियोसिटी होती है तो पूछती है कि क्या डैडी जो जादू जो होता है, जो भी जादू होते हैं तो वो क्या सच होते हैं. दिस वॉज अ न्यू फेज, मीन्स अब ये न्यू फेज था. आज तक
जो ने ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं पूछी थी, क्योंकि वो छोटी थी, उसके पास रीजनिंग नहीं था, बट अब उसे क्यूरियोसिटी हुई है और इसलिए ये एक नया फेज़ है. जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज़. सो अब ये एक नया फेज़ था, एक नया दौर था जब जो क्यूरियस होती है और अलग अलग क्वेश्चन पूछती हैं कहानी से हट कर कि जादू क्या सचमुच में होता है. सो दिस वॉज न्यू फेज़ जस्ट दिस मंथ अ रियलिटी फेज़. अब ये एक रियलिटी फेज़ हो गया है. मीन्स जब वहाँ सच्चाई जानना चाहती है और सिर्फ वो स्टोरी पर विश्वास नहीं करती है. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" जब कोई बोलता था कि स्पाइडर कीड़े खाता है तो वो अपनी मदर से इंक्वायरी करती थी, क्या वो सच में खाते. मीन्स वो कोई भी चीज़ को अब मान नहीं लेती थी, बट उसका रीज़न जानना चाहती थी और वो उसका प्रूफ जानना चाहती थी. एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, "Is he really?" So जो वाइफ ने, क्लेयर जो वाइफ है, उसने जब जो को बताया था कि भगवान होते हैं और सर पे आसमान में होते हैं और हर जगह होते हैं, तब वो वापस दोबारा अपने फादर से पूछती है और बहुत ही थोड़ा सा चालाक वाली हंसी के साथ और क्यूरोसिटी के साथ वो पूछती क्या ये सच में है. मीन्स अब वो चीज़ों पे इतनी भी छोटी नहीं रह गई थी कि जो भी बोला जाए उसको मान लेती थी, बट अब वो हर चीज़ का रीज़न जानना चाहती थी और सच्चाई प्रूफ जानना चाहती थी. दे आर रियल इन स्टोरीज. और इसलिए ये फेज़ नया था. ओके. और ये चेंजेस जैक अब फील कर रहे थे जो के अंदर, जो पहले कोई भी स्टोरी बताने पे चुपचाप सुन लेती थी, अब उसमें वो क्वेश्चंस पूछ रही थी. दे आर रियल इन स्टोरीज. एंड जैक जब आंसर करते तो वो मैजिक को बोलते कि स्टोरी में मैजिक सच होते हैं. आंसर्ड कर्टली मीन्स बहुत शॉर्ट सा आंसर दिया, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, ज़्यादा इसके बारे में आगे भी नहीं बढ़ना. सो शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव. और यहाँ से वो थोड़ा सा उनके स्टोरी में जो नैरेटिव था उसमें एक ब्रेक आ गया, बीट हो गया, मिस अ बीट. सो जो बता रहे थे उसके फ्लो में कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग गया था. द आउल सेड, "Go through the dark woods under the apple trees into the swamp over the creek." So आउल ने जो डायरेक्शन दिया था वो था कहाँ, डार्क वुड के अंदर, अंडर द एप्पल ट्रीज के नीचे, और देन द स्वम्प. व्हाट इज स्वम्प? स्वम्प इज द swampy place is where lots of wet mudland is there, जहाँ पे मीन्स दलदला टाइप का चीज़ है, दलदल टाइप का, वहाँ पे स्वम्प होता है. ओवर द क्रिक इज व्हाट? क्रिक इज अ स्मॉल दिस रिवर, very small river, वहाँ पे है. What a creek? Yes, a little river over the creek, and there will be the wizard's house, और वहाँ पे wizard का घर होगा. And that's the way Roger Skunk went, and pretty soon he came to a little white house. और उसी रास्ते से रोजर स्कंक पहुँचा और एक छोटे से वाइट घर के पास पहुँच गया. And he rapped on the door, और उस डोर के ऊपर नॉक किया. Jack rapped on the window sill, and under the covers Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. जैक ने नॉक किया विंडो सिल के ऊपर, विंडो का जो एक प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे नॉक किया, और अंडर द कवर जो टॉल फिंगर क्लेंच इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल. और जो था बिल्कुल, जो कवर जो वो चादर ओढ़े हुई थी उसमें वो अपने आप को में एक इन्फेंटाइल मीन्स जो बहुत बच्चों वाली जो थ्रिल होती है, एक्साइटमेंट होती है, उसको उसने दबाया हुआ था और अपने हाथ को उसने दबाया, क्लेंच किया हुआ था, दैट इज़ वो होल्ड किया हुआ था बहुत ज़ोर से. एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और उस डोर से एक छोटा सा ओल्ड मैन बाहर निकला विथ अ लॉन्ग बियर्ड. और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट. उसका लॉन्ग वाइट बियर्ड था और pointed blue hat था. And said, what you want? So you smell awful. So what is it? What do you want? You smell awful. So you smell very horrible, very bad. The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. जो ये voice था वो जो जैक ने बनाया था, उसका उनका अपना जो फादर जैक थे उन्होंने अपना फेवरेट इफेक्ट डाला हुआ था उस वॉइस में. He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes. और इसके लिए वो अपने फेस को
स्क्रंच करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं और समहाउ वाइनिंग थ्रू हिज आइज़, और आइज़ को भी वो बिल्कुल छोटा कर देते हैं और कंप्लेनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, और विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, और उस समय तक उनका जो आँख जब छोटा करते तो बहुत वो लिक्विड टाइप र्यूमी हो जाता था, मीन्स लिक्विड सॉर्ट ऑफ उनकी आँख से पानी ऐसा आने लगता था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, उनको लगता था, जैक को लगता था कि जब वो बूढ़े आदमी की तरह बिहेव करते हैं तो वो उनको सूट करता है। सो आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। सो रोजर स्कंक बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत गंदा स्मेल करता हूँ और सारे एनिमल्स मेरे पास से भाग जाते हैं। द इनॉर्मस वाइज आउल सेड यू कुड हेल्प मी, जो बहुत बड़ा सा वाइज आउल है उसने बोला है कि आप मुझे मेरी हेल्प कर सकते हैं। वेल मी, तो बोलता हाँ, मे बी, कम ऑन इन, अंदर आ जाओ, डोंट गेट टू क्लोज, बहुत पास मत आना। नाउ इनसाइड, अब अंदर, जो देर वर ऑल थिंग दीज मैजिक थिंग्स, जो अब वो जो को बोलते हैं कि जो जो घर के अंदर है वहाँ पे सारी मैजिक के सामान एक साथ जम्बल अप हो करके रखे हुए थे, एक साथ समेट के रखा हुआ था। ऑल जम्बल्ड अप टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, बहुत ही धूल भरे डस्टी हीप पे मीन्स पाइल होकर के रखे थे एक के ऊपर एक। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, और बहुत सब कुछ एक साथ रखा हुआ था क्योंकि कोई भी जो विजार्ड था उसके पास कोई लेडी नहीं थी जो उसके घर को साफ करती, क्लीन करती। Why there was no cleaning lady? Joe is asking. Why? Because he was a wizard and a very old man. So, father says that क्योंकि वो एक wizard है और बहुत ही बूढ़ा आदमी है। Will he die? So, अब जो पूछती है जब इतना बूढ़ा है तो क्या वो मर जाएगा? No, wizards don't die. So नहीं, wizards मरते नहीं हैं। Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. So विजार्ड है, उसने ढूंढा, रमेज किया, रमेज मीन्स कोई हर जगह से ढूंढना, और क्या निकाला? फाउंड एन ओल्ड स्टिक, एक पुराना स्टिक निकाला जो एक मैजिक वैंड की तरह काम करता था, मैजिक स्टिक की तरह। एंड आस्क्ड रोजर स्कंक कि क्या वो बनना चाहता, किस तरह के स्मेल उसको चाहिए था। रोजर थॉट एंड सेड रोजेस। रोजर बहुत सोचता है और बोलता है रोजेस का स्मेल चाहिए। येस, गुड, जो सेड स्मगली। अब जो खुश हो गई, स्मगली, एंड शी सेज हाँ, गुड, उसने इतना अच्छा स्मेल के लिए डिमांड किया। जैक फिक्स्ड हर विथ अ ट्रांस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस, और जैक ने उस बहुत ही ट्रांस लाइक गेज मीन्स जो बिल्कुल नज़र जो आपको एकदम से बहुत ही अट्रैक्ट करता है, और चैंट, और उसके बाद ये चैंट किया, ये वर्ड्स बोले। द विजार्ड जो बहुत ही बूढ़ा सा इरिटेटिंग वॉइस है उस आवाज़ में बोला, आबरा कटाब्रे होकस फोकस होकस फोर रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल ऑन योर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। और जादू हो जाता है। क्या होता है? सो he paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide, noiseless grin. So उसने जैक बहुत ध्यान से अपनी बेटी के एक्सप्रेशन, बदलते हुए एक्सप्रेशंस फेस का देख रहा था, जैसे जब वो अपने जादू के मंत्र पढ़ रहा था। दैट वाज एज अ रैप, जो उसके फेस का जो बिल्कुल चेंज एक्सप्रेशन था, और उसके फेस में उस एक्सप्रेशन वाइडेंड आउट विथ हिज डॉटर्स नोस्ट्रल्स फोर्सिंग हर आईब्रोज अप, जो नोस्ट्रल्स वो बहुत एकदम फुला रही थी वो सारी फीलिंग्स के साथ, एंड हर लोअर और आईब्रोज ऊपर जा रहे थे, लोअर लिप्स उसके थे जो बहुत ही बड़े से स्माइल के ऐसे बनते जा रहे थे। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ फेनिंग प्लेजर। सो इसमें ऐसा एक्सप्रेशन था जहाँ की जो, क्योंकि वो डॉटर है क्लारा की, उनकी वाइफ की, सो कहीं ना कहीं वो फेसेस मिल रहे थे कि जैसे वो वाइफ जब ये प्रिटेंड करती थी, जब वो झूठ मूठ का एक्सप्रेशन दिखाती थी कि वो बहुत खुश हो रही हैं कोई भी कॉकटेल पार्टी में, और जहाँ शायद वो इतनी भी ना हो फिर भी, तो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते थे वही सेम उनकी डॉटर के भी हो रहे थे। सो रिकॉग्नाइज वाइफ का जो फेस होता है वैसे ही पहचान में आ रही थी। और फेनिंग प्लेजर, फेनिंग इज टू प्रिटेंड,
उस तरह का एक्शन करना वो सचमुच का जो नहीं है. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड, और उसके बाद वो स्टोरी कंटिन्यू करता है. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विजर्ड्स हाउस वॉज फुल ऑफ स्मेल. और अचानक से उसने धीरे से बोला कि पूरा घर जो है विजार्ड का वो रोज़ ऐसा स्मेल करने लगा. रोजेज रोजेज. रोजर फिश क्राइड एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 pennies. सो जो विजार्ड है वो बहुत ही गुस्से वाली आवाज़ में, इरिटेटिंग आवाज़ में बोलता है कि इसका 7 pennies पैसे होते हैं. डैडी व्हाट सेज जैक बोलता, क्या हुआ डैडी? रोजर स्कंक यू शेड रोजर फिश. सो जो बोलती है कि आपने तो रोजर स्कंक की जगह रोजर फिश बोल दिया. यस स्कंक यू सेड रोजर फिश, वाजंट दैट सिली? क्या ये बड़ा बेवकूफ़ी नहीं था? आपने कहीं रोजर फिश स्कंक की जगह रोजर फिश बोल दिया. वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी. So he says that yes, very silly and your dad is stupid. जो रोजर स्कंक की जगह रोजर फिश बोल दिया है. सो wasn't that वेयर वॉज आई. फिर वो बोलते कि अच्छा हाँ कहाँ पे मैं बोल रहा था वो भूल गए. वेल यू नो अबाउट द पेनीज. हाँ तो तुम्हें तो पेनीज के बारे में पता ही. से इट. बोलते नहीं पता नहीं आप, तो आप बताओ उसे डिटेल में. ओके रोजर स्कंक सेड बट ऑल आई हैव इज़ 4 pennies. तो उसने बोला, रोजर स्कंक ने बोला कि मेरे पास तो बस 4 pennies हैं. एंड वो उसने तो 7 pennies मांगे थे. एंड ही बिगैन टू क्राई, और वो रोने लगा. जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो भी रोने वाली फेस को उसने भी बनाया. बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी. पर इस बार बिल्कुल उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, सिंसियरिटी नहीं थी, कोई भी अंश नहीं था, ट्रेस नहीं था. दिस अनॉयड जैक, और ये इससे जैक अनॉय हो गया क्योंकि वो उतना ध्यान कहीं ना कहीं कम दे रही थी. डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रंबल. नीचे वो लोग ऊपर बेडरूम में थे और नीचे और भी जो फर्नीचर है वो इधर उधर हो रहे थे. मीन्स क्लारा जो वाइफ है वो शिफ्टिंग का काम कर रही थी. क्लारा शुडंट मूव हैवी थिंग्स. अब वो 6 months की प्रेग्नेंट है. शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट. सो इट वुड बी 3rd. सो वो 6 month प्रेग्नेंट थी, 3rd बेबी होने वाला था. सो जैक अब सोच रहा है कि क्लारा को इतना काम अकेले नीचे नहीं करना चाहिए, इतने हैवी थिंग्स को. नाउ जैक वॉज थिंकिंग दैट ही शुड टेक केयर ऑफ, शुड नॉट लीव क्लारा अलोन बिकॉज शी नीडेड हेल्प. उसे इतना भारी काम अकेले नहीं करना चाहिए आज शी प्रेगनेंट. नाउ इट वुड बी कि 3rd बेबी होने वाला था. ही समवट डिस्ट्रैक्टेड. नीचे का सोचकर उसका ध्यान हट गया. बट नाउ ही कंटिन्यूज विद द स्टोरी. सो द विजार्ड सेड ओ वेरी वेल गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times एंड लुक डाउन द मैजिक वेल एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies. अब रोजर स्कंक के पास सिर्फ 4 pennies थे और विजार्ड ने 7 pennies मांगे थे. तो उसके लिए वो हेल्प कर रहे डायरेक्शन बताने में कहाँ उन्हें और 3 pennies मिलेंगे. गो टू द एंड ऑफ द लेन, रोड के नीचे जाइए और टर्न अराउंड 3 times. वहाँ पे 3 times टर्न करना है. लुक डाउन द मैजिक वेल, और मैजिक वेल के नीचे देखना है और वहाँ पे उन्हें 3 pennies, उसे रोजर स्कंक को 3 pennies मिलेंगे. हरी अप. सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड. रोजर स्कंक गया एंड ऑफ द लेन में, रोड पे, और टर्न किया 3 times, टर्न अराउंड 3 times एंड देयर इन द मैजिक वेल 3 pennies. और वहाँ पे क्या थे? 3 pennies थे मैजिक वेल में. सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी. और उसने वो उसको ले लिया और विजार्ड के पास वापस किया, उसको दिया, बहुत खुश था, वेरी हैप्पी. एंड रैन आउट इनटू द वुड्स, और वुड्स में बाहर गया. एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर अराउंड, और जो दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स थे उसके चारों तरफ आके जमा हो गए, गैदर हो गए. और बिकॉज ही स्मेल सो गुड, क्योंकि वो इतना अच्छा उसकी स्मेल आ रही थी. एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस. सो इतनी सारी गेम्स खेले थे, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स. इतने काइंड ऑफ गेम्स इन लोगों ने साथ साथ खेले. व्हाट्स पिकअप स्टिक्स? सो जो पूछती है पिकअप स्टिक्स कौन सा गेम है? इट्स अ गेम एंड यू प्ले विद स्टिक्स. ये ऐसे गेम्स हैं जिसमें आप स्टिक्स से खेलते हैं. लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैंड, जैसे विजार्ड के मैजिक वैंड होते. बोले हाँ काइंड ऑफ, हाँ उसी तरह के. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून. एंड देन इट बिगैन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज. और पूरे दोपहर वो लोग खेले, और जब अंधेरा होने लगा तो सब अपने घर वापस लौट गए, अपनी मम्मी के पास. जो वॉज स्टार्टिंग टू फस
with her hands and look out of the window. अब जो है, अब वो इरिटेट हो रही है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है, वो अपने हाथ से फिजिट कर रही है, हाथ को इधर उधर हिला रही है और लुक आउट ऑफ और विंडो से बाहर देख रही है. एट द क्रैक ऑफ द डोर डे दैट शोड अंडर द शेड. सो जो दिन ख़त्म हो रहा है उसको वो क्रैक ऑफ द डे इज़ द एंड ऑफ द डे, जो वो दिख रहा है, वो उधर ध्यान उसका जा रहा है. शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर. अब उसे लगा जैसे स्टोरी पूरी ख़त्म हो गई है. जैक डिडंट लाइक वुमेन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. अब जैक को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि जो लेडीज़ हैं, क्योंकि जो को भी एक लेडी की कैटेगरी में रखते हैं, सो जो हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं, जैसे बस उसको मिला हुआ है पहले से, उसका कोई उसमें फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं, मीन्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो तो बिल्कुल उनके लिए ही है और उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते. सो ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स. नाउ जो आर यू लिसनिंग, वो लगता है जैसे वो एप्रीहेंसिव हो, बिल्कुल आगे एक्सपेक्ट करते हुए, इसलिए वो बोलते हैं कि नाउ जो आर यू लिसनिंग. तब वो बोलते हैं, अपने हाथ को आवाज़ रोक लेते हैं, हैंगिंग वो वर्ड्स रोक लेते हैं, हैंग कर लेते हैं और बोलते हैं कि क्या जो तुम मेरी बात सुन रही हो. येस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है. रोजर स्कंक्स मम्मी सेड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल. जब वो रोजर स्कंक अपनी मम्मी के पास जाते हैं तो मम्मी जो है वो बोलते हैं, इतना गंदा सा कौन सा स्मेल है. व्हाट. And Roger Skunk said, "It's me, mommy. I smell like roses." So Roger Skunk बोलता है कि ये तो मैं हूँ मम्मी, मैं तो रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ. And she said, "Who made you smell like that?" किसने तुम में ये खुशबू डाली है, इस तरह की स्मेल डाली है. And he said, "The wizard ने." And she said, "Well, of all the nerve, you come with me and we are going right back to that very awful wizard." So ये बोलती है, ये इससे मेरी बिल्कुल मुझे बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, इतना गंदा सा स्मेल है. वेल ऑल द नर्व, सो इट इज़ वर्किंग ऑन द नर्व. और यू कम विथ मी एंड वी आर गोइंग, तुम मेरे साथ आओ और हम लोग जा रहे हैं और उस विज़र्ड के पास, उस बेकार से हॉरिबल विज़र्ड के पास. जो सैट अप, हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विथ जेन्युइन फ्राइट. अब जो सीधा बैठ गई, बिल्कुल से उसके हाथ हिलने लगे हवा में और बिल्कुल सच के डर से. जेन्युइन मीन्स सच्चा जो होता है, वैसे डर से. बट डैडी, देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. शी सेड कि डैडी, अगर ऐसा हो उसने क्या नहीं बताया कि सारे एनिमल्स उसके पास से दूर भाग जाते हैं. हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश. सो उसके हाथ जो है वो जो नीचे का जो बेड का जो जगह है अंडरब्रश, वहाँ पे वो हाथ चला जाता है, स्किटर हो जाता है. ऑल राइट, she said, but mommy, all the other little animals run away. So अब ये रोजर स्कंक बताता है कि मम्मी, बट मेरा जो पुराना स्मेल है उससे तो सारे एनिमल्स भाग जाते हैं. एंड शी सेड, आई डोंट केयर, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो भाग जाते हैं. यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विज़र्ड. बोलती, तुम उसी तरह का स्मेल करते हो जैसे किसी भी लिटिल स्कंक को स्मेल करना चाहिए, और मैं तुम्हें वापस उसके पास, विज़र्ड के पास ले जा रही हूँ. And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit that wizard right over the head. और मदर ने एक अम्ब्रेला लेकर वो गई और रोजर स्कंक के साथ वापस विज़र्ड के पास, और विज़र्ड के सिर पे राइट ओवर द हेड, सिर के सीधा ऊपर उस अम्ब्रेला से विज़र्ड को मारा. नो, जो सेड and put her hand out to touch his lips. Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. और उसने जो ने बिल्कुल नो नहीं बोला. एंड पुट हर हेड, और वो बिल्कुल से फादर के लिप्स के पास अपने फिंगर को रखा, बट पास ले गई टच करने के लिए, बट उसने नहीं छुआ, क्योंकि ये जो इतनी भी इरिटेटेड थी, एजिटेटेड थी, बट स्टिल उसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो सच्चाई फादर के मुंह से निकल रहा था उसे वो बिल्कुल अच्छी तरह से मुंह बंद कर सके. इसलिए लिप्स के पास हाथ तो ले गई नो करने, बंद करवाने, बट उसे हाथ पे बंद नहीं किया, मुंह पे. इंस्पिरेशन केम टू हर, देन द विज़ार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक. सो अब उसे एक और रियलाइजेशन और इंस्पिरेशन हो रहा है कि कुछ और चेंजेस हुएंगे. देन द विज़ार्ड हिट हर ऑन द हेड, कि क्या मदर के हेड पे दोबारा मारा,
और नहीं चेंज किया स्कंक को वापस? नो, ही सेड, फादर सेड नो, द विजार्ड सेड ओके। विजार्ड ने सिर्फ ओके बोला और रोजर स्कंक को डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, और उसके बाद रोजर्स में स्कंक का स्मेल है रोजेस का बिल्कुल नहीं रह गया। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, बहुत ही गंदा सा स्मेल फिर से होने लगा। बट द अदर लिटिल आमम, ओ आमम, सो शी सेज दैट, बट ये जो दूसरा वाला, सो आमम, सो शी सेज दैट, ये जो दूसरे वाले एनिमल अमम, अमम मीन्स जो दूसरे एनिमल्स हैं, जो दूसरे एनिमल्स, ओ जो दूसरे एनिमल्स हैं अमम। जॉन, इट्स डैडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज? अब जॉन, जो का जो फुल नेम है जॉन है, सो जैक बोलते हैं कि ये डैडी की स्टोरी है, क्या डैडी पूरी स्टोरी नहीं बताए, कोई और स्टोरी नहीं बताएंगे अगर आप इतने कुछ इसमें क्वेश्चन करेंगे? हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट, सो जो लाइट जो आ रही थी खिड़की से शिफ्टेड, जो छन के जो लाइट आ रही थी वो बिल्कुल शॉक थी, अस्टाउंड थी, जो कि दिस इज़ व्हाट हैपेंड देन रोजर। सो फादर इज सेइंग, इसके बाद क्या होता है? रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हर्ड वू ऊ। सो रोजर स्कंक और मम्मी वापस घर चले जाते हैं और जो ट्रेन का जो साउंड होता है वो ऊ, एंड इट वॉज द चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन, और ये साउंड होकर के डैडी उस स्कंक जो है वो बॉस्टन से रिटर्न हो जाते हैं। एंड दे हैड लीमा बीन्स, और इनके डिनर का जो खाना है लीमा बीन्स, सेलरी, लिवर, मैश्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट, और डेजर्ट स्वीट डिश में क्या था? पाई ओ माई था। एंड व्हेन रोजर स्कंक was in bed, Mommy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much. So जब वो बेड पर सोने गया रोजर स्कंक, तो मम्मी आई, उसको होल्ड किया, हग किया और बोला कि तुम बिल्कुल जैसा भी बेबी स्कंक को स्मेल करना चाहिए वैसे तुम स्मेल कर रहे हो, और शी लव्स हिम, और वो उससे बहुत प्यार करती है। एंड ये था स्टोरी का एंड, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। बट डैडी, बट जो अब जॉन इतनी खुश नहीं है, वो क्वेश्चन करती है, बट डैडी व्हाट? देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे? सो क्या दूसरे एनिमल्स भाग जाते हैं? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। क्यों? क्योंकि नहीं, क्यों वो दूसरे एनिमल्स भाग कर नहीं गए? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअली इवेंचुअली वो लोग जैसा भी स्मेल था उसकी आदत हो गई और उन लोगों को ये बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, तो दे डिड नॉट माइंड, और इसलिए वो अब बाद में भागना भी छोड़ दिए। व्हाट्स इवेंचुअलिटी? सो इवेंचुअलिटी, ये इवेंचुअली वर्ड को वो पूछ रही है कि व्हाट इज़ इवेंचुअल? इन अ लिटिल वाइल मीन्स थोड़े से समय में। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, इट वॉज नॉट। सो जो बोल रही है कि ऐसा तो जो मम्मी ने किया वो बहुत स्टूपिड मम्मी थी। सो फादर इज सेइंग नहीं, इट वॉज नॉट स्टूपिड। He said with rare emphasis and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. So इसके जितना इम्फोसिस उसने किया कि नहीं मदर स्टूपिड नहीं थी और बिलीव किया, सो इसके जो उसके अपने एक्सप्रेशन से उससे वो रियलाइज़ कर रही थी कि जो जैक है वो क्लारा को डिफेंड कर रहे थे, क्लारा के जो एक्शंस होते होंगे उसके लिए, और जो भी वो उसको करेक्शन के लिए बोलती होगी उसको वो बचा रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप। जैक बोलते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सर के ऊपर को जो अपने भारी सा सर है उसको पिलो के ऊपर रखो जो नींद से भारी हो जाए, और उसके बाद एक लंबा सा स्लीप लो। He adjusted the shade so not even a crack of day showed, और उसने जो कर्टन था उसे इस तरह से एडजस्ट किया कि बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लाइट नहीं आए। एंड टिप टोड टू द डोर, और जो डोर है उसके तरफ बिल्कुल से धीरे धीरे पैर रखकर वो गए टिप टो करके। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, ये समझकर सोचकर प्रिटेंस करके दैट वो पूरा अभी भी हो ही गई होगी। But when he turned, she was crouching on the top of the cover and staring at him. जब उसने टर्न करके देखा तो वो जो कवर है, जो चादर है उसके ऊपर बैठी थी और क्राउच करके
पैर होल्ड करके और उसकी तरफ देख रही थी, स्टेयर कर रही थी. हे गेट अंडर द कवर एंड फॉल फास्ट अस्लीप, बॉबी इज अस्लीप. सो फादर जैक बोलते हैं कवर के नीचे जाओ और जल्दी जो चादर ब्लैंकेट है उसके नीचे जाओ और जल्दी से सो जाओ क्योंकि तुम्हारा भाई बॉबी सोया हुआ है. शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स. और वो बिल्कुल बाउंस करती है, खड़ी होकर के जंप करती है खुशी से, जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स. डैडी, शी सेज, व्हाट? टुमारो आई वांट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट wizard took that magic wand and hit that mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. So वो बोलती है, डैडी मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे वो स्टोरी सुनाएंगे जिसमें आप विजार्ड है, वो अपना मैजिक वैंड ले करके मॉमी के सिर पे मारता है और जो हाथ है प्लम्प, जो मोटे हाथ है उसे चॉप करता है, काट देता फोर्सफुली राइट ओवर द हेड से. नो दैट्स नॉट द स्टोरी. सो जैक बोलता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा स्टोरी में. द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mommy more than he loved all the other little animals and she knew what was right. So he says that जो पॉइंट स्टोरी का है कि वो जो लिटिल skunk है वो दूसरे एनिमल से ज़्यादा अपनी मम्मी को प्यार करता है और इसलिए वो अपनी मम्मी का बात मानता है. एंड मम्मी भी जानती थी कि skunk के लिए क्या सही है, what is right, what was right. No, tomorrow you say he hit that mommy, do it. तो नहीं, कल आप बताइएगा, बोलिएगा कि उसने अपनी मम्मी को चोट पहुंचाया, आप कीजिएगा. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs. तो उसने बिल्कुल पैर से किक करना शुरू किया और नीचे बैठ गई और उसने कंप्लेन किया, बहुत हैवीली बैठ गई और कंप्लेन किया. इसके अपने जंप करने की जगह पे उसने स्प्रिंग को इसके लिए ब्लेम किया. As she had done hundreds of times before, जैसा उसने बहुत पहले भी 100 बार किया होगा. Except that this time she did not laugh. पहले वो लाफ करती थी पर इस बार वो लाफ नहीं किया उसने. Say it daddy, डैडी आप कहिए. Well, we will see. Now at least have a rest. सो फादर अब ज़्यादा नहीं बोलते हैं ठीक है देखा जाएगा, अभी तुम रेस्ट लो. स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल. सो तुम बेड पे रहो, तुम एक अच्छी लड़की हो. ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर्स. वो दरवाज़ा बंद करके नीचे जाते. क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक. सो क्लियर जो वाइफ है वो पूरा न्यूज़पेपर फैलाए हुई थी एंड ओपन और पेंट का कैन एक उसके ऊपर रख करके एक शर्ट पहनी हुई थी पुराना कि अपने ड्रेस के मैटरनिटी स्मॉक जो मैटरनिटी के जो ड्रेस है उसके ऊपर शर्ट पहना हुआ था. एंड स्ट्रोकिंग द चेयर रेल और ब्रश से डिप जो ब्रश को भिगाया था पेंट में और जो चेयर का जो हैंडल है उसको कलर कर रही थी, स्ट्रोक कर रही थी. अबव हिम फुटस्टेप्स वाइब्रेटेड एंड ही कॉल्ड. सो उसके सर के ऊपर जब ये देख रही तब तक फिर से फुटस्टेप्स का वाइब्रेशन हुआ, हिलना हुआ. मीन्स वो समझ गया कि ऊपर अभी भी जो टहल रही है. तो उसने वो नीचे से ही बोला, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं ऊपर आके तुम्हारी पिटाई करूं. द फुटस्टेप्स हेसिटेटेड, जो पैर थे वो रुक गए, हेसिटेट हो गए, हिचक गए. एंड दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी. मीन्स वो सेटल हो गई जाकर. और जो क्लेरा है वो बता रही है, टॉन्ट कर रही है दैट अच्छा ये लग तो रहा है कि बहुत लंबी सी स्टोरी थी. द पुअर किड ही आंसर्ड विथ अटर वेयरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर. और जो जैक ने बोला कि हाँ बेचारी इतनी लंबी सी कहानी से सुननी पड़ी और बिल्कुल वो थक गया था. विथ अटर वेयरीनेस, अटर मीन्स इज एक्सट्रीमली और वेयरीनेस इज वेरी टायर्ड. सो वॉच्ड हिज वाइफ, और वो थका हुआ था फिर भी और अपनी वाइफ को काम करता हुआ, मेहनत करता हुआ, लेबर करता हुआ देख रहा था. द वुडवर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड हिम. हर तरफ वुडवर्क था, मोल्डिंग के थे एंड रेल्स और जो हैंडल्स होते हैं, बेस बोर्ड्स होते हैं, वो सारे चारों तरफ फैले हुए थे. वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी. पुराने डार्क कलर के थे और कुछ बिल्कुल नए वाइट कलर के, आइवरी कलर के थे. ही फेल्ट क्वाट इन एन अगली मिडल पोजीशन. उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल बीच के बुरे वाले पोजीशन में आ गया है, क्योंकि ना तो वो खुद भी थक गया था और उसे इतना काम सामने दिख रहा था, बट वो हेल्प करने के
उसमें हिम्मत नहीं थी अपनी थकान के चलते. एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विथ हर, वर्क विथ हर, टच हर, एनीथिंग. सो वो इतना ज़्यादा परेशान, थक गया था कि उसे पता था कि वाइफ भी इतनी ही थकी हुई काम में, काम के पिंजरे में फंसी हुई है, पर फिर भी वो उससे न बात कर पा रहा था, उसको न कंसोल कर पा रहा था, न उसका मदद कर पा रहा था, न टच कर पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रह गई थी, ताकत नहीं रह गई थी, वो बहुत ज़्यादा थक गया था. ओके, सो इन दिस स्टोरी एक्चुअली क्या है दैट जो रोजर स्कंक, अब इसमें एक रीजनिंग ये है दैट रोजर स्कंक जो स्मेल करता था, वो मदर ने इसलिए बोला कि तुम्हें वैसे ही स्कंक, तुम्हारे जो स्मेल है उसे तो वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि जो स्मेल है वो इसलिए है क्योंकि वो जो बैड स्मेल है वो उसके स्कंक को दूसरे एनिमल से बचाता है. अगर कोई भी उससे बड़ा एनिमल जो उसे नुकसान कर सकता है वो उसे उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो बैड स्मेल से भाग जाएगा. इसलिए मदर ने बोला कि नहीं, ने उसको स्मेल को वापस दिलवाया था. और ये बच्चे नहीं समझते, जो ये नहीं समझती है कि वो जो भी है, जो भी हमारे फीचर्स है वो हमारे हेल्प के लिए बने हैं, जो हम, इसलिए उसे वैसे ही होना चाहिए. हम अपने पीयर की एक्सेप्टेंस को ज़्यादा वैल्यू दें, जो अपने दोस्तों की एक्सेप्टेंस को, दोस्तों के साथ अग्री के साथ में रहना, वो ज़्यादा वैल्यू देती है इसके जगह पे कि हमारे अपने जो फीचर्स हैं, जो हमारे पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमारे मेंटेन होने चाहिए. हमारी जो आदत है हम दूसरे के लिए नहीं चेंज कर सकते, दूसरे हमें उसी तरह से धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेंगे. और ये व्यू ऑफ पॉइंट जो रखती हैं नहीं समझ पाती, और वो बोलती हैं कि नहीं, मदर को, जो विजार्ड है उसे मदर को मानना चाहिए. सो द मॉरल इज द पेरेंट्स डिसाइड. जो भी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों की अच्छाई के लिए होता है, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं. और इसलिए वो इस पर एडमेंट रहते हैं, उस पर फिक्स रहते हैं कि जो भी हर किसी को पसंद हो उसी तरह से काम करना चाहिए. जो सही है उससे ज़्यादा उन्हें इस पर है कि उनको फ्रेंड्स के साथ एक्सेप्टेंस मिले, वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. आई होप यू लाइक द स्टोरी. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with another chapter. Till then, thank you, children.